देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जीवन परिचय हम लिखेंगे, तो क्योंकि जीवन परिचय पे आप देखिए आपको टोटल 3 नंबर मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको आपको पंक्तियों में जरूर लिखना, क्योंकि आपको वही नंबर दिलाएंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का आप जीवन परिचय लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप बताओ कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं कौन सी शाखा से हैं। जैसे आप कृष्ण भक्ति शाखा से हैं, राम भक्ति शाखा से, तो आप घर घर में देखते हैं रामचरितमानस का पाठ होता है। तो रामचरितमानस को लिखने वाले कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो वो जो है राम भक्ति शाखा से संबंधित है। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहली ही पंक्ति में डाल दी कि भक्ति काल के राम भक्ति शाखा से संबंधित है तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी क्योंकि प्रमुख कवि हैं, तो उनके बारे में अगर देखें तो वो कहाँ से संबंधित है? तो बादा जिले के राजापुर गांव से, बादा जिले के राजापुर गांव से ये संबंधित है। इनके पिता का क्या नाम है? तो आत्माराम दुबे है। तो आपने ये बता दिया कि ये राम भक्ति शाखा से संबंधित है, इनका गांव कहाँ है, और फिर इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे है। इसके बाद देखिए कि इनकी माता का क्या नाम है। तो माता का नाम इनकी हुलसी है। पिता आत्माराम, माता हुलसी। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास, तो आप इनके गुरु का भी नाम लिखिए। संत नरहरि दास ने इनको पालन पोषण किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति का शिक्षा भी दिया। यानी इनके गुरु ने इन्हें ज्ञान और जो है भक्ति का शिक्षा भी दिया है। यहाँ पे जब तुलसीदास जी के जन्म के बारे में आप समझते हैं कि राजापुर गांव से ये संबंधित हैं, इनके बारे में और भी कथन मिलता है कि कुछ विद्वान इनको मानते एटा जिले के सोरो से। लेकिन आप क्या करो कि इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखो कि माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कौन सी भक्ति ली, किससे ली। तो जैसे हुलसी माता हो गई, पिता आत्माराम हो गए, ज्ञान एवं भक्ति से शिक्षा इनको मिला, संत नरहरि दास इनके गुरु हुए। और इनके संबंध में, इनके जन्म के संबंध में एक दोहा बहुत प्रचलित है। तो इसको आप ऐसे ही, जैसे कोटेशन मैंने ये किया है, आपको बिल्कुल ऐसे कोटेशन में बंद करके लिखना है, क्योंकि आप एक दोहा बीच में डाल देते हो उससे आपका नंबर बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखिए, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि इनके जन्म के संबंध में क्या कहा जाता है। 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। यानी तुलसी ने कब धरा शरीर, कहाँ पे? कालिंदी जमुना के तीर पे, यानी उसके तट पे। किस दिन? 1554 बीसे। तो इनके जन्म के संबंध में भी बताया जाता है। कैसे? 1589 विक्रमी संवत में लिखेंगे या 1532 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनके जन्म के संबंध में ये दोहा ध्यान रखिएगा। इनके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कौन सी रचना रची है? रामचरितमानस। तो आपको 2 नंबर रचना पे मिलने वाला है। जीवन परिचय पे तो 3 नंबर पाएंगे, प्लस 2 नंबर आपको रचना पे मिलेगा। तो सिर्फ रामचरितमानस के बारे में बस इतना ही लिखने से नहीं मिलेगा। आप जब इसकी रचना के बारे में लिखेंगे कि स्वामी जी द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा है, तो उनका सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के चरित्र का वर्णन किया है। और इनके साथ ही उनकी प्रसिद्धि का आधार भी क्या रहा है? वो प्रसिद्ध कैसे हुए? रामचरितमानस लिखने से हुए। तो रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया? अवधी में लिखा गया है। आप थोड़ा सा डिटेल देंगे। तो नाम क्या है, जन्म क्या है, जन्म स्थान कहाँ है, मृत्यु इनका कब हुआ है? 1623 में। और मृत्यु कहाँ पे हुआ है? काशी में हुआ है। इनकी पत्नी का नाम देखें तो इनके द्वारा रचित, जैसे पहले ये है कि कृतियां, जब इनकी रचनाओं के बारे में आप देंगे जीवन परिचय के बाद, तो रामचरितमानस के बारे में आप डिटेल कर देंगे थोड़ा सा कि अवधि में लिखा गया, राम के चरित्र का वर्णन देखने को मिलता है रामचरितमानस में। इनके अलावा इनके अतिरिक्त ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, जानकी मंगल है, विनय पत्रिका है, रामलला नेहचू है, कृष्ण गीतावली है। ये कुछ अतिरिक्त रचनाओं को भी लिख देंगे जिससे आपका नंबर बढ़ेगा। तुलसी जी के निधन के संबंध में भी एक दोहा है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी ज्यो शरीर। तो त्याग कब कर रहे हैं और धर कब रहे हैं? तो 1554 बीसे उसके बारे में बता दिया, और साथ ही संवत 1680 मृत्यु के बारे में बता दिया, और दोनों दोहे हो गए आपके। इनके अलावा तुलसीदास जी द्वारा देखिए, कोई भी कविता कहानी लिखी जाती है तो उसका 2 पक्ष होता है, एक कला पक्ष, भाव पक्ष। तो आप जब अच्छा नंबर आपको लेना है, तो मान लीजिए आपकी ये पूरी कॉपी है। अब कॉपी में आपने यहाँ पे पाई, ऐसे खींच दिया, लाइन यहाँ पे खींच दिया, यहाँ पे आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम करके फिर आप क्या करेंगे, उनकी जो है पूरे जीवन परिचय का हेडिंग डाल देंगे। अब आपने पूरा जीवन परिचय लिखा, बीच बीच में दोहे लिख लेंगे।
इसके बाद फिर आपको 2 नंबर मिलेगा उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना पे। तो फिर आप डाल सकते हैं कि उनके द्वारा रचित जो है, उनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो रचित रचना है तो कौन सी कृति है, तो आपने डाल दिया रामचरितमानस। किस भाषा में, अवधी में। किसके बारे में जानकारी है, राम के चरित्र के वर्णन उसमें दिखाए गए हैं। इनके अलावा आप एक ऐसे पॉइंटर करके 1-2 करके कि और कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, ये भी डाल दिया। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि उनका साहित्यिक अवदान क्या है, इससे आपको नंबर अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप सपाट लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। नीचे आप ये करिए कि साहित्यिक अवदान डालिए, उनका साहित्य में अवदान या साहित्य में योगदान। इसके बाद आप एक एक करके उनके साहित्य में योगदान कि उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में लिखा। तुलसीदास जी समाज के लिए पथ प्रदर्शक रहे, क्योंकि राम जी को हम घर घर में पूछते हैं ना, तो वो पथ प्रदर्शक भी रहे। तो इस तरीके से उनका जो है साहित्यिक स्थान भी आप लिख सकते हैं। तो होपफुली कि ये उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको कैसे लिखना है। बाकी अपनी कोशिश ये रहेगी कि आपको पहले जीवन परिचय अच्छे से करवाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक कथन आप ये भी जानिए कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि अपनी पत्नी जो रत्नावली थी उनसे ये इतने प्रेम में मुग्ध हुए थे कि उनकी सौंदर्य पे रीझ के एक बार वो मायके गई थी, तो उनका पीछा करते करते ये आधी तूफान में भी उनके पीछे चले गए थे। तो इस पर उनकी पत्नी ने उनको भर्सना, यानी जैसे होता है कि डांट फटकार लगा के उनको एक वाक्य भी कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। उनको कहती है कि लाज ना ऐसे कहते हैं कि लाज नहीं आई आपको, तो लाज ना आई आपको, लाज न आई आपको दौड़े आयु साथ, मतलब कि मेरे ही साथ दौड़ के आ गए हैं। तो अगर आपको जैसे नंबर ज़्यादा अच्छे से लेना, थोड़ा जगह रहे, तो आप इनके बारे में ये चीज़ लिख सकते हैं। आपने जन्म लिख दिया, मृत्यु का स्थान लिख लिया, माता पिता का लिख लिया, पत्नी के बारे में लिख दिया, और इनके बारे में सबसे प्रसिद्ध ये प्रसंग है कि रत्नावली के पीछे वो जाते हैं और रत्नावली उनको किस तरीके से डांट फटकार के बोलती है कि लाज ना आयु आपको दौरे आयु हाथ। तो ये चीज़ उनको बहुत बुरा लग जाता है। तभी जाके वो फिर क्या होता है, राम भक्ति में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं और फिर वो रामचरितमानस जैसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य की रचना करते हैं। और इनकी कृतियों में आप कई कृतियों का नाम है, पार्वती मंगल, गीतावली है, श्री कृष्णावली है, दोहावली है, कवितावली है, ये सारी चीज़ों को आपको डालना है। और ये ध्यान रखिए हर एक आंसर में जब भी आप लिखेंगे तो लास्ट में साहित्य में स्थान जरूर डालिएगा, है ना, साहित्य में स्थान। फिर हेडिंग करके कला पक्ष और भाव पक्ष। किसी वीडियो में हम लाएंगे कि इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये तो मैंने पूरा आपको जीवन परिचय कराया है, लेकिन लिखने का क्या तरीका होना चाहिए जिससे आपको बहुत अच्छे से नंबर मिले, उसके लिए हम जल्दी प्रयास करेंगे कि वो आपको आए जिससे और मदद मिले। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। और हम कंटिन्यू पहले जीवन परिचय को ही ख़त्म करते हैं अच्छे से, क्योंकि वो 5 नंबर का आपके है, फिर हम और चीज़ों को देखते हैं। धन्यवाद।